हमने 18वें अध्याय के 55 श्लोक तक किया है, जहां ज्ञान निष्ठा का विषय चल रहा था। अब 56 श्लोक से भक्ति सहित कर्म योग का विषय शुरू होगा। सर्वकर्माण अपि सर्वदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसाद वाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित सर्व दुर्गाणि मत प्रसाद तरिष्यसि अथ चेत महंकारन श्योषसी विनक्षसी। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यत् अहंकार आश्रित्य नात्योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायत से प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा ही देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मां मोहात् करिष्यस्व अपि तथा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति सर्वभूतानि भ्राम्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादतः परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में लज्जा, भय, मान, पढ़ाई और आसक्ति को त्याग कर शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए ही उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण जाना है। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानम अख्यातम भूया गुहतरम मया विमश्रयेत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार इस गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुहितमं भूतः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से भी अधिक गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजा करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर।
ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। आने वाले श्लोकों में भगवत गीता का महात्म्य है। इदम ते नात नात पस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाश्रु श्रुवसे शुसस्वे वाच्यम न चाम योभ्य सूयति। तुझे यह गीत रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति अर्थात वेद शास्त्र परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है। जो लोग भक्ति से रहित हैं और न बिना सुनने की इच्छा वाले हैं, उनसे ये नहीं कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उनसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। या इमं परम गृह्यं मद भक्ते अभिधास्यति, भक्ति मयि परम कृत्वा ममे वैश्यत्य संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृततमं भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बड़ा मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्येशस्ते च य इमं धर्म्यं संवाद माययो ज्ञान अज्ञेन तेनाहमिष्ट स्यामिति मे मति। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं भी ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कंचित तेत श्रुतं पार्थ त्ययेकाग्रेण चेतसा कंचित ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से ग्रहण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान जहित मोह अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वप्रसादन मयाच्युत स्थितो अस्मि गतसंदेहे करिष्यसे वचनम तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच, अब ये संजय के कहे हुए कुछ श्लोक हैं। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवाद इमं श्रोषमु अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादाच्युत्वानि तह गुह्यम अहम परमम योग योगेश्वरा कृष्णा साक्षात कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। राजन संस्मृत्य संवाद इमं अद्भुतम केशवा अर्जुनयों पुण्यम हर्षामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण
और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त, कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तत्संस्मृतये संस्मृतये रूप मध्यम अद्भुत हरे, विस्मयो में महान राजन हर्षामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि अर्थात जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उसका नाम हरि है। मैं श्री हरि के अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर अनितमम्। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहां पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम दशो अध्यायः। 18वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अब हमने ये इसे दोष रहित भाव से सुना होगा तो हमारी नैया तो पार हो जाएगी, और सोनी की नैया तो पार हो गई ऑलरेडी। सर मेरी तो पहले ही जा रही थी। मैं तो कभी कभी मैं ही आ जाती थी वापस मोह से। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताती हूँ, सुन लो। हाँ, एमसीक्यू स्टाइल में बता रही हूँ, ठीक है? बताऊं सर? हाँ सर आपकी परमिशन है? नहीं बोलो बोलो। तो इसमें जो सन्यास और त्याग का विषय है, तो जल्दी जल्दी बताती हूँ। हाँ, कि सन्यास किसे कहते हैं, कैसा होना चाहिए, उसका साधन कैसा हो, उसका आचरण कैसा हो, सन्यासी का भाव कैसा हो, सन्यास का फल क्या होता है। तो पहले ये बताती हूँ। किसी भी कर्म में कर्तापन का भाव ना रहना, बुद्धि का लिप्त ना होना, सन्यास कहते हैं। राग रहित, अहमवादी, धैर्य उत्साह से युक्त, निर्विकार होना सन्यासी है। सन्यास का साधन क्या है? सात्विक की बुद्धि, एकांत का सेवन, इंद्रियों पर निग्रह, शरीर वाणी मन का संयम। आचरण कैसा हो? कर्तव्य अभिमान और राग द्वेष से रहित। भाव कैसा हो? संपूर्ण प्राणियों में एक परमात्मा तत्व को देखना। फल क्या है? परमात्मा तत्व में वो प्रविष्ट हो जाना। अब त्याग किसे कहते हैं? कर्म और कर्मफल की आसक्ति को त्याग कहते हैं। त्यागी कैसा होना चाहिए? कर्मफल का त्यागी होना चाहिए, फलों का त्याग कर दे। त्याग का साधन कैसा हो? कर्म और फल की आसक्ति का त्याग होना चाहिए, आसक्ति का त्याग होना चाहिए। आचरण कैसा हो? अकुशल कर्म से द्वेष ना करना, अकुशल कर्म में आसक्त ना होना, ये बहुत जरूरी है। त्यागी का भाव कैसा होना चाहिए? कर्तव्य मात्र होना चाहिए। त्याग का फल क्या होता है? वो भी परमात्मा तत्व में ही स्थित होता है। अच्छा, और इसमें उन्होंने जो बताया है, 3 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, 3 प्रकार की धारणा बताई है, 3 प्रकार के सुख बताए हैं प्रभु ने, त्याग बताए हैं, 3 तरह के त्याग, 5 हेतु सांख्य सिद्धांत बताए हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम पढ़ लेंगे, इस वाले में समरी है 18 अध्याय की। तो पहले उन्होंने क्या करा है, सबको बता दिया है पूरा पूरा। फिर अब बाद में अर्जुन कह रहे हैं आपने इतना डिटेल में बताया, तो वो कंफ्यूज हो गए हैं। तो अब उन्हें हर चीज को 3-3 की, देखो 3 तरह ऐसा है, 3 तरह ऐसा है, ये अब तुम समझ लो। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को छोटे में करके अच्छे से समझा दिया और अर्जुन को समझ भी आ गया, क्योंकि वो शुरुआत से भगवान के साथ थे, उन्हें समझ आ गया। इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बस। वेरी नाइस। और ओम तत्सत अच्छे से कर लेना। हाँ, ओम तत्सत बहुत जरूरी है, सबको पता होना चाहिए मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। ओम अर्थात परमात्मा ही सब है, तत् अर्थात परमात्मा का ही सब है, सत अर्थात परमात्मा को अर्पित कर्म सत है। तो क्या हो गया कि परमात्मा को जो हम करते हैं ओम तत्सत, और ये एक तरह से एग्जिस्टेंसेस है हमारी, 3 स्थितियां भी बताती हैं ये, परमार्थिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता वगैरह था ना, तो ये भी ध्यान कर लेना। और इस तरह से गीता का अध्याय समाप्त हुआ। मैं आपसे गलतियों की माफी मांगती हूँ, बहुत अटक रही थी।
Very nice quote. Thank तो ये इसमें मुझे एक थोड़ा सा ऐसे ऑब्जर्वेशन आ गया कि वेद व्यास जी ने ही लिखा है ये, वर्ड के अनुसार तो लिखा है। हाँ? वर्ड वाली बात पूछ रहे होंगे आप ना सर? हाँ वेद शूद्र व्यास सर, आपका जो तो वही वेद पूछ रहे हैं ना सर? मुझे हाँ। मालूम था सर आप वही पूछेंगे। सर देखिए 700 श्लोक है, 700 श्लोक में एक बार निम्न योनि में वो आया और एक शूद्र। इससे हम ये समझते हैं प्री वैदिक काल जो था, पूर्व वैदिक, उस समय में ये हमारी हिस्ट्री है, वी कांट डिनाई इट। आज तो हम इसमें नहीं रुके हुए ना, तो इसलिए हमें उसको समझना चाहिए। हमारा ये था, हमारा समाज बटा हुआ था, काफी समय तक बटा था, तो हम इस चीज को ये कह के उन्होंने उसके बारे में मुझे कोई, अभी तो हम ऐसा नहीं करते ना, अभी तो हम ऐसा नहीं कर रहे ना सर। नहीं वो तो व्यास जी ने अभी भी कर्म से तो अपना ये जो है वो कर्म से तो करना ही चाहिए भेद, जन्म से भेद नहीं करना चाहिए, कर्म से भेद करना ही चाहिए। ब्राह्मण ये बात नहीं है। मैं 75 श्लोक के ऊपर हूँ, जहाँ पे व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए श्री स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। ऐसे संजय बोलते हैं, ऐसा वेद व्यास जी ने ही लिखा है। ये कैसे हो सकता? व्यास जी की कृपा सर, व्यास जी की गणेश भगवान लिख रहे थे ना सर? तो गणेश जी महाभारत लिख रहे थे। हाँ, लेकिन गणेश जी ने अपने दिमाग से नहीं लिखा, वो उन्होंने सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर थे। वो मतलब उन्होंने लिखा नहीं, बुद्धि उनकी नहीं थी, वो व्यास जी ने लिखवाया था। तो व्यास जी ने कैसे बोला? ये मेरा एक थोड़ा सर उस समय समाज बटा हुआ ही था। व्यास जी, वही तो मैं कह रही हूँ, राइटर तो भगवान नहीं था ना, राइटर तो एक उस समय में रहने वाला है ना। हमें उस समय के कॉन्टेम्पररी सर्कमस्टेंसेस का भी पता चलता है। दिस फैक्ट इज हिस्टोरिकल दैट आवर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 दिस थिंग, विभाग में बटी हुई थी। सोनी, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि व्यास खुद लिख रहे हैं कि मैं संजय बोल रहा है कि व्यास जी की कृपा से ये व्यास जी ऐसा लिख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सोनी जी की कृपा से आप सबको ये सुनने मिला है। व्यास जी की कृपा से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उसको वो उसके लिए क्या दिव्य दृष्टि के लिए कृपा कह रहा है सर? हाँ, तो ये खुद व्यास जी लिख सकते हैं क्या? तो लिखाई तो सब व्यास जी की। ऐसा एक एनीवे वो आई डोंट वांट टू पुट भेद। हाँ, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। बुद्धि में भेद सर, आई अंडरस्टूड व्हाट यू वांट टू से। पॉलिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं ये। एनीवे वो है, मतलब थोड़ा सा I feel it's like बोलो रेडियो चालू है मनोज। हाँ, एक सेकंड, माझा रेडियो नहीं, इरफान खान चल रहा है। हाँ दीपा, Kabir writes his name in every doha, no? I feel it's like that. देखो वो समझ रहा है मैं कि it can be that way, but it's not there in every अध्याय and it is very specific. कहाँ लिखा है सर? अभी लास्ट में खत्म हो रहा है ना, तो आप राइटर अपना लास्ट में नाम डाल देते हैं ना, लास्ट के श्लोक में। वही बोल रही है दीपा भी, नीरज कह रहे हैं ये। ऐसा नहीं लगता कि व्यास जी की प्रसाद, व्यास प्रसादाच्युत वानेत ध्रुयमहम परम, यानी कि व्यास जी के प्रसाद से, कृपा से मैं अगर खुद भी कृपा से तो मैं अपनी कृपा से बोल लिखूंगा। आई डोंट नो, इट मे बी दैट वे, बट एक मेरे दिमाग में आया कि ऐसा है। अच्छा, कैन आई रीड? सोनी जी, हाँ, जैसे ये जो मेरे पास जो बुक है उसमें ऐसे लिखा है कि व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ, उसमें कोई भेद नहीं है, ये सही है।
लेकिन हाँ यही तो हम मैं ये मानता हूँ कि नहीं ये सर का कहना है कि वो अपने लिए कैसे लिख सकते कि मेरी कृपा से। गुरु परंपरा का यही रहस्य है, जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। ओके, इट इज, आप जो बोल रहे हैं ना वही मैं बता रहा हूँ। उसमें ऐसा है, अगेन इट्स ऑल, व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही वे कृष्ण को गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए। मनोज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी कृपा से ही हुआ, लेकिन ये खुद व्यास जी ने लिखा है। यस, नारद कृष्ण के शिष्य और व्यास के गुरु। तुमचा प्रश्न मला कळतोय, पण त्याचं उत्तर एनीवेज, I got that. प्रॉब्लम, प्रश्न उत्पन्न होना कोई गलत बात नहीं है, तो उसका उत्तर नहीं हाँ सर, ये मैं आपको ये एक जैसे आप पूरा एक इंसिडेंट हुआ है जो उसको लिख रहा है, तो वो तो अर्जुन ये भी बताएगा ना कि ये खत्म कैसे हुआ। तो संजय ने ये कहा कि उसने ये बात हमें बताई, तो वो भी संजय भी उसके लिए कैरेक्टर ही है ना, तो संजय इस समय एज कैरेक्टर बोल रहा है ये बात। ओके, जो भी राइटर है, एनीवन, व्यास जी नहीं है, व्यास जी मतलब ये रिटर्न है, मतलब अपनी स्वबुद्धि से रहित होकर उन्होंने लिखा है कि संजय ऐसा बोल रहा है, तो संजय की बुद्धि में व्यास जी के लिए जो रिस्पेक्ट है उन्होंने ऐसे ही खुद मान सकता हूँ इस चीज को मैं। नहीं, व्यास जी की कृपा से उसको ये मिला, दिव्य दृष्टि मिली, जिससे उन्होंने ये सब देखा और हमें सुनाया और हमको उसका प्रसाद प्राप्त हुआ। संजय ये कैरेक्टर से कहलवाया उसने, ठीक है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, मतलब राइटर इज राइटिंग थ्रू संजय's माउथ, वो संजय के द्वारा अपना आभार प्रकट कर रहा है। जब हम किसी को एंड की चीज को अचानक आके राइटर कांट राइट कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल दिस, तो कोई एक कैरेक्टर ही बोलता है आके कि इस सब चीज के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, ये जो हमने ये सब सुना देखा। तो अब कौन सा कैरेक्टर बोलता है? धृतराष्ट्र बोलने से रहते। दूसरा प्रश्न मुझे ये पड़ता है कि यह 18.78 हो जाने के बाद में, 700 होने के बाद में, धृतराष्ट्र ने योग संजय के लिए क्या आज्ञा दी? उसने तो बोल दिया कि तुम्हारी तो वाट लगने वाली है। हाँ कुछ नहीं सर, वो उस समय धर्म युद्ध होते थे सर, कुछ भी कह लीजिए, इतना बुरा समय नहीं था। हाँ, उसे मालूम था कि जिस पर भगवान की कृपा है, जिसको दिव्य दृष्टि दे दी है, इसका मैं बुरा करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि पहले तो उनको ही बोला था ना दिव्य दृष्टि देने के लिए, उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, अब संजय को मिली थी। आपने कोई कंसल्टेंट को अपॉइंट किया, वो कंसल्टेंट भी एंड में बोलते हैं तुम्हारी तो वाट लगने वाली है। नहीं सर, वो जो इतनी उनको शायद आंखें नहीं थी पर अकल थी कि ये तो बता ही रहा है, ये इन्वॉल्व नहीं है, ही इज अ थर्ड पर्सन, ही इज जस्ट रिपोर्टिंग, ही इज अ रिपोर्टर। पर अभी ये जो आप बोल, सुनने के बाद में धृतराष्ट्र की क्या व्हाट मस्ट बी हिज फ्रेम ऑफ माइंड, वो इंटरेस्टिंग है, इज इट नॉट? सर अभी जैसे हम लोग ने, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि युद्ध का क्या ये होने वाला है, ये रिजल्ट क्या आने वाला है। हाँ यस दीपा, लाइक सोनिया गांधी। उससे तो उसी दिन पता चल गया जब उसका हुआ तभी पता चल गया। पर सर जब हम छोटे थे तब हमने रामायण, महाभारत, चाणक्य या ये जो सीरियल थी, ये जस्ट हम देखते गए। आज जब मेरा बेटा जब देखता है रामायण या महाभारत, तब उसके जो सवाल आते हैं और वो जो ऑब्जर्व करता है, तो समझ में आता है कि अरे इधर तो गलती थी, अरे ये तो इधर हाँ रे, ये मुझे कैसे नहीं सूझा। यही सब है तो कि जो ये आप गलतियां जैसे जो है बोल ना, रहे हो वैसे है, ये गलतियां बनाने वाले की है, वो एपिक में गलतियां नहीं है। बनाने वाले ने, चाहे वो बनाने वाला भी मनुष्य है, उसके हाथ से गलती हो सकती है ना।
Okay. Thank you, Soni ji. Thank you. Thank you very much. चलो, I think we will conclude this uh, session with साष्टांग प्रणाम सोनी जी। Thank you. और लॉकडाउन खत्म होने के बाद में सर बहुत हम लोगों का झटपट तैयारी हो गई। आपने मंडे को बोला, ट्यूसडे को बोलना शुरू कर दिया तो हो भी गया। नहीं, 20 तारीख को यू सेड कि आई वांट टू डू, ये हम लोग करते हैं, और ट्यूसडे को शुरू भी किया और हमारा हो गया। 20 को आपने बात करी थी। अच्छे काम करने में ऐसे ही होता है, प्लानिंग नहीं लगती, वो हाँ। स्वाभाविक रीति से होता है। सच में सर मैंने पहली बार सारे श्लोक पढ़े, गीता को हाथ लेके मैं कह सकती सौगंध खा के, पर हो गया। ये अथ से इति का पढ़ा मैंने पहली बार ये। Sir, मैंने भी पहली बार। Yes, sir, there is one page explanation in English. हाँ, उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है जो आप जो पूछ रहे हैं ना, वेद व्यास का। अच्छा, एक काम करो, उसका फोटो डाल दो ना। हाँ, ग्रुप में डाल दो। कौन सा बुक है प्रतिभा? End the session. Which page? 78 वर्स कौन ले, लास्ट जो 75 जन है। ना MA नहीं, which book it is? આ book છે? भगवत इस्कॉन की बुक है क्या? ISKCON। ये तो सबके पास है, मेरे पास भी है। हाँ, तो उसमें पूरा 1 पेज एक्सप्लेनेशन है उसका जो है। ओके, अच्छा। एक काम करो ना, उस पेज का पिक्चर डाल दो ना ग्रुप में, ठीक है? You put it English, I will put it Hindi. Yeah, प्रतिभा, yeah sir. you put English, I will put Hindi one. चलो, अभी जो आपने कहा ना, what Soni said कि Monday आपने कहा और Tuesday से we started, तो उसमें वही लिखा है कि this is the Guru and Shishya, the strongest relation between Guru and Shishya. Because of that, it has happened. Everything has happened because of the strong relation between the Guru and Shishya. that is very important. The strong Guru, the Guru. Yes. सर ने बोला, मैंने कहा सर मैं करूँगी, थोड़ा सा था भी कि पता नहीं कर पाऊंगी। 18 अध्याय बहुत होते हैं, लेकिन फिर आपने 700 श्लोक बोले, रियली इट इज कमेंडेबल। और एक अपने को मानना पड़ेगा, एक छोटी ब्लेमिश थी, वो 9th and 10th का रिकॉर्डिंग हुआ नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई भी इसमें बाधा नहीं आई पठन में। यस सर, देयर वाज नो, क्लीन हो गया सर सब कुछ। चलो, इसी प्रकार से अपना पतंजलि योग सूत्र भी क्लीन हो जाएगा, ऐसे आशा करते हैं। तो कल से अपना पतंजलि योग सूत्र 2 ग्रुप होंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ। फॉर द फर्स्ट 2 chapters there will be 1 group, and 3rd and 4th chapter there will be another group. I am guessing that for 3rd and 4th chapter there will be less people, but no issues, no problem. First 2 chapters में ज्यादा लोग होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका ऑलरेडी लेवल 2 हो गया है, उनको रिवीजन करना है तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स कर सकते हैं, लेकिन जो लेवल 3 में है, या तो जो जिनका हो गया उतना आगे पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा मैं ये परीक्षा के अप्रोच इससे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे अभ्यास जिनको आप कोई चैप्टर डालेंगे, कुछ डालेंगे जिसे हम पढ़ सकें। 3rd 4th में जा सकते हैं। यस सोनी? सर मेरे पास कुछ है नहीं, पतंजलि की कोई बुक नहीं है, तो मेरे लिए कुछ डालेंगे आप, कोई लिंक डालने वाला हूँ ना मैं। Even I don't have book, no. हिंदी की मेरे पास एक बुक है, वो मैं पोस्ट करने वाला हूँ। उसमें थोड़े पेजेस अनक्लियर है, वो पीडीएफ में थोड़े पेजेस अनक्लियर है, तो उसका अनक्लियर पेजेस का एक अलग पीडीएफ में डालेंगे, 2 पीडीएफ डालेंगे। ठीक है, चलो नमस्ते। चलो, नमो नमः। सर वो करा दीजिए, बस वो करा दीजिए सर।